चलो चलो सत्संग में चलो ठीक है। तो आप कहानी में आलापन करो। जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम सतगुरु जय गुरुदेव। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। 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 ज्योति स्वरूप तुम हो तम के हटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो तम के हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। पट घट के खोल दीने गुरु ज्ञान हमको देकर। पट घट के खोल दीने गुरु ज्ञान हमको देकर। पट घट के खोल दीने गुरु ज्ञान हमको देकर। पट घट के खोल दीने गुरु ज्ञान हमको देकर। कर ध्यान हम तुम्हारा दुख से छुड़ाने वाले। करें ध्यान हम तुम्हारा दुख से छुड़ाने वाले। कर ध्यान हम तुम्हारा दुख से छुड़ाने वाले। करें ध्यान हम तुम्हारा दुख से छुड़ाने वाले। सृष्टि सुघर सजीली सिरजी है कैसी तुमने। सृष्टि सुगर सजीली सिरजी है कैसी तुमने। सृष्टि सुघर सजीली सिरजी है कैसी तुमने। सृष्टि सुगर सजीली सिरजी है कैसी तुमने। सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले। सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने
तेरी महिमा जताने वाले। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है। दुनिया के ताप दोषों से मुक्ति बस वही है। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है। दुनिया के ताप दोषों से मुक्ति बस वही है। पद कांज में जो तेरे हैं लो लगाने वाले। पद कंज में जो तेरे हैं लो लगाने वाले। पद कांज में जो तेरे हैं लो लगाने वाले। पद कंज में जो तेरे हैं लो लगाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। 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 पर कुछ नहीं चिंता हो पार लगाने वाले। पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले। पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले। पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति। 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 जय गुरुदेव रूप में हो बांसी बजाने वाले। जय गुरुदेव रूप में हो बंसी बजाने वाले। जय गुरुदेव रूप में हो बांसी बजाने वाले। जय गुरुदेव रूप में हो बंसी बजाने वाले। मैं हूँ शरण में तेरी अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी
दिखाने वाले, भक्ति की अपनी दे दो सद्मार्ग दिखाने वाले, भक्ति को अपनी दे दो सतमार्ग दिखाने वाले, भक्ति अपनी दे दो सतमार्ग दिखाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमी या ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सत्कार जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, वो अनामी महाप्रभु जीवों में दया दृष्टि, जीवों में नई उमंग, नई तरंग संत सतगुरु के रूप में आकर के इस धरा मंडल में समस्त जीवात्माओं में भरती। जब सच्चे संत इस धरा मंडल पर प्रकट होते हैं, इस धरा मंडल पर घूम घूम करके उस प्रभु परमात्मा की सत्ता का सच्चा बोध कराते हैं। यदि सच्चे संत महात्मा इस धरा मंडल पर अवतरित ना हो तो कोई भी जीवात्मा उस मालिक, उस प्रभु परमात्मा का सच्चा दर्शन दीदार नहीं कर सकती, क्योंकि उसको तो वहां का भेद, वहां का सच्चा रास्ता ही नहीं मालूम। वो तो इस दुनिया को ही सारी दुनिया मानता है और वो कभी सोचता ही नहीं कि इस धरा मंडल इस मृत्यु लोक के परे भी कोई लोग अन्य है। जब सच्चे संत महात्मा आते हैं तो जीवात्माओं को बुला करके सत्संग सुना करके उनको प्रभु परमात्मा का बोध कराते हैं। जब ये सुनते जो मनुष्यों के शरीर में, मनुष्यों के तन में जो बैठी हुई है नाके पर, उसको ये बोध होता है कि ये अपना सच्चा देश नहीं, ये अपना सच्चा वतन नहीं है। और कोई कोई जो संतों के वचनों को पकड़ लेता है, उनके वचनों पर विश्वास करता है और उस प्रभु परमात्मा की तरफ मुड़ता है, तो सच्चा ध्यान भजन सुमिरन विधि पूर्वक करता है, तो उसे अनुभूति अंतरात्मा और प्रभु परमात्मा की प्राप्त होने लगती है। जब तक ऐसे संत आपको नहीं मिलेंगे, इस दुनिया में कहीं पर भी आप रहो, आप किसी के भी दर्शन दीदार नहीं कर पाओगे।
जो ऐसा संत हो जिसकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुली हो, जो उस परम परमेश्वर से, परम सत्ता से, परमात्मा से मिल चुका है, वही आपको मिलाएगा। जो रास्ता देख चुका है वही आपको रास्ता दिखाएगा। कोई दूसरा आपको ये चीजें प्रदान नहीं कर सकता। तो जब सच्चे संत महात्मा आकर के जीवों को बताते हैं तो पहले तो इन जीवात्माओं को भरोसा ही नहीं होता कि ये बात सच्ची है, परंतु कुछ समय तक संत महात्मा लग करके चीजों को बताते रहते हैं, समझाते रहते, तो धीरे 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 करके ये उन पर विश्वास करती हैं। तो जो उन पर विश्वास करके कुछ साधन भजन, कुछ भाव भक्ति, कुछ अपने लिए आत्मधन इकट्ठा करने के लिए उनकी बातों पर विश्वास करके सच्ची भक्ति करने लगते हैं, तो वो प्रभु परमात्मा जो संतों के रूप में इस पृथ्वी मंडल पर उपस्थित रहते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी दया उनको मिलने लगती है। क्योंकि जीव अपने द्वारा कुछ कर नहीं सकता। जब तक संत महात्मा अपनी थोड़ी पावर उसको नहीं देंगे, तब तक ये सूरज जीवात्मा अंतर में नहीं धस सकती, गगन मंडल में चढ़ नहीं सकती। आप केवल किताबों में तो सुनते हो कि आकाशवाणी होती है, ऊपर से ईश्वरीय संगीत सुनाई देता है, प्रभु परमात्मा है, लेकिन आपने आज तक देखा नहीं है। उसका प्रयत्न भी आप सच्चे रूप में नहीं करते हो, न सच्चे महात्माओं की खोज करते हो। आप तो सोचते हो कि ऐसे ही सब मिल जाए, तो ऐसे तो जल्दी कुछ मिलता नहीं। एक बार की बात है कि एक आदमी था, तो वो मंदिर के पास में रहता था। तो मंदिर के पुजारी सच्चे थे, उन्होंने सुबह सुबह 4 बजा था कि आरती शुरू कर दी। उस प्रभु परमात्मा के सच्ची गुणगान करना शुरू कर दिया। अब सुबह सुबह जो व्यक्ति का घर पास में ही था, तो वो जब पूर्ण रूप से सुबह हो गई तो मंदिर के पुजारी के पास में चले आए और झगड़ने लगे कि आपने तो मेरी नींद ही खराब कर दी, सुबह 4 बजे आरती शुरू कर दी और मेरी नींद खराब हो गई। तो आपका ये प्रभु भगवान कुछ करता वर्ता नहीं है और आपके पास भी कोई दूसरा काम तो है नहीं, आप हमारी नींद को खराब कर दिए। तो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोले, फिर वो आदमी कहता है कि आप काम नहीं करोगे या कोई नहीं करेगा तो क्या भगवान आपको खाना दे देगा या भोजन दे देगा? आपकी चीजें कैसे प्राप्त होंगी? बिना कमाई किए कोई चीज कैसे संभव है? आप तो कुछ करते हो नहीं, और अगर दुनिया वाले भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, तो हमको कैसे भोजन मिलेगा? तो पुजारी जी बड़े विनम्र भाव से बोले कि देखो, वो प्रभु परमात्मा ही सब कुछ करता है, हम और आप निमित्त मात्र हैं।
जो करते हैं निमित्त मात्र करते हैं, वही भोजन देता है, वही भोजन कराता है, और कोई नहीं कुछ करता है। तो उसको और चिढ़ हो गई, कहा बिना काम किए कैसे भोजन मिल जाएगा, और यदि मैं करूंगा ही नहीं तो कैसे करा देगा। तो महात्मा जी ने कहा वो प्रभु परमात्मा है, उसमें बड़ी शक्ति है, वो जैसे भी चाहे वैसे भोजन दे दे और आपको करा दे। तो कहा अच्छा लगी सर, अगर हम खाएंगे ना तो कहे कि तब भी उसकी मौज होगी तो वो आपको खिला देगा। तो कहे ठीक है, हमारी आपकी शर्त लगी कि 24 घंटे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आपका भगवान हमको खिला करके दिखाए। तो कहा ठीक है, वो आपको किसी न किसी तरह से खिला देगा। कहे ठीक है, और यदि ये शर्त आप हार जाएंगे तो ये सब बंद कर देंगे आप। तो कहा जब हार जाएंगे तब की तब देखेंगे, लेकिन आपको वो मालिक, वो प्रभु परमात्मा भोजन कराएगा। तो वो जो पुजारी थे सच्चे थे, उस मालिक में उनकी सच्ची श्रद्धा थी, सच्ची भक्ति थी, लगन से उस प्रभु का गुणगान करते थे। तो उन्होंने उस मालिक से प्रार्थना की कि देखो प्रभु परमात्मा, इस व्यक्ति ने हमसे 24 घंटे की शर्त रखी है, लाज रखना, और इधर जो है वो व्यक्ति ने क्या किया कि जंगल की तरफ चला गया कि हमको कोई देख ना पाए और कहीं मैं दिखाई ना दूं तो खिलाने के लिए कौन आएगा, और बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर के चुपचाप बैठ गया। अब क्या हुआ कि उधर से एक राहगीर आया। तो राहगीर आया तो कुछ सामान लिए थे, कुछ देर तक वहीं बैठा था, सामान वामान निकाल करके देखा छाया में पेड़ की। तत्पश्चात क्या किया, थोड़ी देर के बाद वो जाने लगा तो कुछ चीज उसकी छूट गई और वो चला गया। तो ऊपर से ये महोदय देख रहे थे कि इसने तो कुछ छोड़ करके चला गया, लेकिन कुछ बोले नहीं। अब क्या हुआ कि कुछ देर बाद 4 चोर जो है वहां पर आ गए। अब चारों चोर जो माल चोरी का लाए थे वो आपस में बांटने के लिए वहां बैठे और छाया में बैठ करके बातें कर रहे। तो एक कह रहा कि बड़ी तेज भूख लगी है। तब तक कहा कि सरदार, उसमें जो है एक सरदार था और तो सारे उसके फॉलोअर थे। तो कहा सरदार वो कुछ सामान पड़ा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहा यहाँ निर्जन जंगल है, यहाँ तो कोई आदमी है नहीं, यहाँ पर ये चीज सामान कहाँ से पड़ा होगा। अच्छा देखो तो इसमें क्या है। तो देखा, तो देखने के बाद उसमें पता लगा कि खाने की सामग्री है, भोजन है। तो अब भोजन है तो सरदार ने कहा इसमें भोजन, अरे कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारी सेना लगा रहा है पकड़ने के लिए या मारने के लिए कि कोई चोर और यहाँ आएगा और इसमें कुछ विषाक्त चीज मिला दी हो कि जहर है और खा के मर जाए। पहले इधर उधर पता तो लगाओ, ऐसे मत खा लेना इसको, क्योंकि यहाँ तो बियाबान जंगल है, इसमें भोजन कहाँ से आ गया। तो इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं है। फिर उसमें से एक ने कहा ऊपर भी देख लो। ऊपर की दिशा में ऊपर की तरफ देखा तो एक आदमी ऊपर, बहुत ऊपर बैठा हुआ है। कहा अरे इसी ने कहीं हमारे यहाँ पर ला करके भोजन रखा है, इसमें कुछ मिला दिया है, जानबूझ करके किया है, इसको उतारो जल्दी से। उसको आवाज दी, कहा भाई उताराओ। कहा नहीं मैं उतरूंगा नहीं। कहे उताराओ। 1 बार 2 बार 3 बार कहा, फिर चढ़ गया। एक दूसरे को आदेश दिया उसके सरदार ने, तो ऊपर चला गया। अब ऊपर से जो है डांट करके मार करके उसको उतार करके लाए। जब वो उतर करके आए तो अब क्या करते
उसने सरदार ने कहा, चोरों के सरदार ने कहा कि तुम इस भोजन को पहले तुम खाओ, तब भी हम लोग खाएंगे, और नहीं तुमने ही मिला करके जहर रखा है कि हम सब खा करके मर जाएं। तो कहा नहीं, हम तो खाएंगे नहीं, हम व्रत रखे हैं। कहे नहीं, ऐसे वैसे कुछ नहीं चलेगा, खाना पड़ेगा। तो बड़ी देर तक कहा खा लो, नहीं खाया। फिर बड़ी तेज मारी उन लोगों ने, चोरों ने, और एक ने जो है मुंह नहीं खोल रहे थे तो नाक को दबा दिया, नाक दबाई तो मुंह ऑटोमेटिक खुल गया। अब मुंह खुल गया तो उसके बाद में उनके मुंह में वो भोजन को ठूस दिया, और ठूस देने के बाद उन्होंने मार मार करके उनको खिला दिया। तो अब क्या हुआ, तो ये खा लिए, अब जान बचानी थी तो खाना ही पड़ा, क्योंकि एक तरफ 5 लोग और ये अकेले। जब इन्होंने खा लिया तो उन लोगों ने भी भोजन कर लिया और चले गए, ये भी चले गए। अब ये अंदर अंदर सोच रहे, तो उस समय पुजारी ने कहा अगर आप खाओगे भी नहीं, वो मालिक आपको मार करके खिलाएगा। तो अब ये यहाँ से चले उस पुजारी के पास, हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि देखो आपका प्रभु परमात्मा तो भाई सच्चा है, मैं खाना नहीं चाहता था तब भी उसने मार करके खिलाया, और देखो ये तो बहुत ही स्थिति मेरी खराब है, आप ही सच्चे हो, आपका प्रभु परमात्मा सच्चा है। आज से मैं भी उस प्रभु परमात्मा की सच्ची भक्ति करूंगा और उसको प्राप्त मैं अवश्य करूंगा। तो देखो प्रेमियों, वो मालिक है, प्रभु और परमात्मा है, वो चाहे तो किसी भी तरह से आपको बदल दे। जब वो मालिक प्रहलाद के कहने से तब खंभे से, जलते हुए खंभे से भी प्रकट हो जाता है, जबकि प्रभु परमात्मा सच्चे रूप में देखा जाए तो ऐसी चीजों में रहता नहीं है। उसका धाम धवल तो बहुत ऊपर है, लेकिन सच्ची भक्ति मजबूर कर देती है उस प्रभु परमात्मा को जैसा भक्त कहता है वैसा करने पर, और वैसा वो करके भी दिखा देते हैं। क्योंकि भक्त से ही प्रभु परमात्मा को जाना जाता है और उन्हीं के द्वारा प्रमाणित भी होता है। और वो मालिक जब भक्त पुकार दे सच्ची श्रद्धा से, जो उस मालिक को पूर्ण श्रद्धा से मानता और जानता है, तो मालिक को आना ही पड़ता है। तो देखो हमारे आपके अंदर ऐसी भाव भक्ति होनी चाहिए कि हम भी उस प्रभु परमात्मा का दर्शन और दीदार कर सकेंगे। अपने अंदर गंदगी है तो उस गंदगी को धीरे धीरे करके निकाल देंगे, और वो प्रभु परमात्मा हमेशा आपके साथ अच्छा करता है। ये जो कर्मों की गंदगी है हमारी आपकी, ये आपको बहुत दिक्कत करती है, आपको हर जगह विचलित कर देगी, हर जगह गिरा देती है, क्योंकि आप अपने कर्मों को तो देखते ही नहीं हो, और कर्म इसी जन्म के नहीं होते, कर्म आपके संचित कर्म भी हैं। संचित का मतलब जो पिछले जन्मों में जमा हुए हैं, और इसका भी प्रमाण अनेकों धर्म ग्रंथों में है। आप चाहे महाभारत में देखो, वहां पर भी इसका प्रमाण दिया गया है। आप चाहे रामायण में देखो, वहां पर भी इसका प्रमाण दिया गया है कि संचित कर्म खत्म नहीं होते हैं। जो आपने पिछले जन्म में किए हैं बुरे कर्म, हो सकता है आज आपने पिछले जन्म में किसी को मारा है, तो आप इस जन्म में उसका बदला देना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर वो बदला लेता है तो आपको दिक्कत और परेशानी होती है कि हमने तो कुछ किया नहीं, अब वो हमसे बदला ले रहा है, जबकि ये देश ही अदले और बदले का है। ये यहाँ पर आप एक अज्ञान यात्रा में जा रहे हो। जब तक सच्चे संत नहीं मिलेंगे तब तक आपकी ना दशा सुधरेगी ना दिशा, क्योंकि आप सच्चे रास्ते को तो जानते ही नहीं हो,
और आपको ये मनुष्य शरीर प्रभु परमात्मा के प्राप्ति के लिए दिया गया है, इसके अलावा किसी चीज के लिए नहीं दिया गया भाइयों बहनों। लेकिन आपको दिशा दिखाने वाला सच्चा मिलेगा, तभी तो देख पाओगे। लेकिन आपके अंदर भाव तो हो, जब भाव होगा तभी कोई आएगा आपको समझाने वाला। आपके अंदर कुभाव होगा तो मालिक मिलने वाला नहीं, न समझाने वाला मिलेगा। तो सतपथ पर चलाने वाला जब तक मिलेगा नहीं, तब तक आपके जीवन का उद्देश्य आप जो सच्चे रूप में होता है उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अपने अंदर उस प्रभु परमात्मा को पाने की ललक, उसको प्राप्त करने की ललक, उसको देखने की, दर्शन करने की ललक आपके अंदर होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासु होगे तो मालिक जरूर आज नहीं तो कल आपको निश्चित मिलेगा, क्योंकि मालिक हर एक के अंतर आत्मा की जो पुकार होती है उसको जानता और समझता है। क्योंकि हकीकत में तो आप ये कहते हो कि वो मालिक कण कण में बसता है। जब कण कण में बसता है तो वो आपके अंदर नहीं बसता है। अरे सच्ची रूप में तो उसकी जीवात्मा ही आपके अंदर है। और कहते भी हैं योनि भर मत ये जीव अविनाशी। आप कहते हो कि ये प्रभु परमात्मा की अंश अलग अलग योनियों में ये भटक रही है, और आपके अंदर यही जो जीवात्मा जो प्रभु परमात्मा का अंश है वो बैठी हुई है, और उसका एक तार उस मालिक से हमेशा जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि जुड़ा नहीं है, नहीं तो अगर जुड़ा ना होता तो आपको खींचता कैसे। जब आप इस धरा मंडल पर आते हो तब वो तार जोड़े रहता है, और जब जाने लगते हो ये शरीर तो ठठरी है, एक पानी का बुल्ला है, एक तरह से मटकी का घड़ा है। ये तो कहते इसीलिए कहा है डब काला क्या फूटेगा कछु ना आया। ये जैसे पानी में बुलबुले उठते रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा धक्का लग जाए तो वो फूट जाता है। उसी के समान ये आपका मनुष्य रूपी घड़ा है, मनुष्य रूपी जो आपका मंदिर है। उसी तरह से जरा से कोई इधर से उधर दिक्कत हुई ये फूट जाता है, और इसमें जो सच्ची जीवात्मा है उसी तार के सहारे प्रभु परमात्मा उस शब्द के सहारे, आवाज के सहारे एक सेकंड में निकाल ले जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है इसमें कौन बैठा है। आप रोने लगते हो इस मनुष्य शरीर के लिए, लेकिन जब तक था उस मनुष्य शरीर में जो बोलता था, जो डोलता था, जो आपसे प्रेम करता था, जो प्यार करता था, उसके बारे में तो कभी आपने जाना ही नहीं कि ये कौन बैठा है जो बोल रहा है, जो डोल रहा है, जो हमारे लिए इधर से उधर कुछ करके ले आ रहा है, जो प्रेम कर रहा है। लेकिन चला गया तो ये झूठी काया के लिए आप रोते हो, क्योंकि ये काया तो कुछ नहीं है। जो इसमें बैठी हुई सर्वशक्तिमान इसकी जीवात्मा थी, वो में थी, वही तो इसको चलायमान किए थी। वो चला गया तो ये निर्जीव हो गया। वो जब तक था तब तक ये आपका मनुष्य शरीर सजीव था। तो प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों, हमेशा उस प्रभु के बारे में जानने का प्रयत्न करो कि किस तरह से हमको सच्चा ज्ञान मिलेगा, किस तरह से वो प्रभु परमात्मा का सच्चा साक्षात्कार हम कर सकते हैं। और ये बड़ा ही आसान है। वैसे तो लोगों के द्वारा जो बताया जाता है बड़ा ही ध्रुव है, लेकिन नहीं। बुल्ला साहब ने बड़े साफ शब्दों में कहा, एक वो धान लगा रहे थे, एक आदमी ने पूछा कि खुदा का दर्शन दीदार कैसे कर सकते हैं, परमात्मा का दर्शन दीदार कितनी देर में कर सकते हैं। तो उन्होंने धान की पौध को इधर से निकाला और उधर उठा करके गाड़ दिया, और
तो कहा जितनी देर में मैंने इधर से उधर ये पौधा लगाया है, मुश्किल से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इतनी ही देर में वो प्रभु परमात्मा आपको मिल सकता है। लेकिन ये तब संभव है जब आपके अंदर सच्ची तड़प हो, सच्चा प्रेम हो, सच्चा आपके अंदर वो शुद्धता का भाव हिलोर मारता हो उस प्रभु परमात्मा के लिए, तब संभव है। अन्यथा ये बड़ा ही दुरूह है और दुष्कर कार्य है। क्योंकि जब तक संत मिलेंगे नहीं, जब तक उसका सच्चा नाम वेद मिलेगा नहीं, वो मालिक मिलने वाला नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज का के मुखारबिंद का जो सत्संग है वो आप सुनो। देखो, गुरु महाराज ने ये सत्संग आपको सुनाया है, भंडारे के अवसर पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जब शुरू में महात्मा आए तो उनको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, क्योंकि वो कहते हैं कि आप हमें बताइए कि कोई सबूत है आपके पास कि नहीं है। तो उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा और उपद्रव खड़े कर दिए गए। तो जो महात्माओं को जीवात्मा के लिए करना था वो पूरा काम नहीं कर पाया। धीरे धीरे जब महापुरुष आते गए और उनका समूह बनता गया तो सहूलियत हो गई। अब हजारों सबूत मौजूद हैं भक्तों के और महापुरुष के मालिक के पाने के। हम लोगों को वही रास्ता चलने को मिला। आपको परेशानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत किसी किसी परिवार में थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर ठीक हो गया। इस समय पर आपको सहूलियत मिल गई। आपसे बताया था कि शाकाहारी रहना, शुद्ध आहार करना, अनाज है, सब्जी है, फल है, फूल है, किसी जीव के बारे में मना किया था। ये कर्म भोग है, आपको लग जाएगा तो यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर आपको कर्म भोगना है, आपको लग जाएगा तो यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर आपको कर्म भोग को जो किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। तो जीव छुटकारा नहीं पा सकता, इसीलिए शाकाहारी रहना था। अब बड़ा जोर शोर चला ऊपर से नीचे तक, तो सब लोग इसमें फंस गए, सब के सब इसमें उलझ गए। खाने पीने में यही इनका आधार है। तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई, परेशानियां उत्पन्न हो गई। किसी की आंख जा रही है, किसी का कान जा रहा है, कोई लंगड़ा हो रहा है, कोई लूला हो रहा है। कड़ी बनी है। जब लोग हमारे पास आते हैं, लंगड़े लूले हैं, अंधे बहुत लोग आते हैं, तरह तरह की बीमारियां लेकर आते हैं। हमने कहा कि हम तो पहले ही आपको हाथ जोड़कर मना करते थे कि ऐसा मत करो, अशुद्ध आहार से बचो, सही से रखो, दिन में काम करो, खेती का, दुकान, दफ्तर का, शाम को आए गए, बाल बच्चों की सेवा की, उसके बाद जो समय थोड़ा बचता है तो सच्ची आराधना में आत्मा को जगाओ। सबको हिदायत दी थी, वो किसी कौम का भी हो, आदमी हो, कि अपनी रूह को जगाओ, उस परवरदिगार के पास पहुंचाओ, तभी तुम्हारा छुटकारा हो जाए। लेकिन उस समय पर हमारी बात को ऐसा मानते ही नहीं थे, समझते भी नहीं थे, फंस गए। तब ये हाल हो गया। अब जाकर के जागरण आया। आपके सामने हमने शाकाहार का
प्रचलित प्रचार हर जगह हर शहर में लोगों से करा दिया। बड़ा प्रचार हो रहा है और इसीलिए हो रहा है कि आप शुद्ध हो जाएं और भजन करके अपनी जीवात्मा को यहाँ से छुड़ा करके मालिक के पास ले चले। खोल देते हो भाई दरवाजा। वहां सब सुख है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई वहां डांट फटकार नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब आनंद में सागर में आनंदित होकर सब रहने वाले हैं। हमें तो मालिक की मर्जी थी, उनकी इच्छा थी, इन्होंने ऐसा कहा, वो तो अब भी अधर में रहते हैं। जब वो अधर में से उन्होंने रूप प्रकट किया तो अगम रूप, फिर अलग पुरुष, फिर सत्पुरुष, इन तीनों में अलग अलग तीनों लोग के लोग छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े लोग हैं और प्रकाश भी उनका कम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग आना चाहो तो मेरे पास पहले जाओ, तुम ऐसे महात्मा से मिलो जो प्रकाश बर्दाश्त करा सकें, तब हमारे पास आना। तो सुनते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, जानते ही नहीं, मालूम नहीं था कि वो अधर में रहते हैं और कैसे हमको जाना है। अब आप जितने भी गोस्वामी जी हैं, रैदास हैं, चाहे अनेक हजारों महात्मा आए, उनकी आप सबूत मिसाल ले लीजिए, वो तो भुगतान होता है। तो आप कहते हो कि वहां का हिसाब था, वहां का ये था, हाई कोर्ट का ये था, उसका ये था, उसका वो था, वो सबूत मिल जाए तो सब मान जाते हैं कि हाँ ये ठीक है भाई, ठीक है, ये है। इसी तरह से महात्माओं के सबूत हैं। जीवात्मा को यहाँ से छुड़ाने के लिए बहुत धैर्य त्याग से मन चित्त लगाकर इधर उधर कहीं मत जाने दो। मन चित्त लगाकर, बुद्धि लगाकर, बुद्धि से अच्छी तरह से काम करो। सोचना क्या, जल्दी काम बन जाएगा। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तो काल का है, तुम्हारा नहीं है। अपना घर यहाँ है ही नहीं, ये तो काल का घर है। तो काल उसने अपना कानून चलाया, हम लोग उसके कानून में फंस गए और अब ये भोग भोगते हैं। छुटकारा तो हो नहीं सकता। पशु में, पक्षी में, कीड़े मकोड़ों में, जल में, थल में के जीवों में जाना होगा। वहां जाकर हर जीव को देखिए, 2 आंख हैं, उसमें 2 नाक हैं, उसमें और 2 कान हैं। कोई ऐसा जीव पकड़ के नहीं ला सकते जिसमें 2 चीज नहीं हो, तीनों हैं। देखने का काम आंख से, सुनने का काम कान से, सूंघने का काम नाक से, सुरते जब निखालिस सब पर्दों से अलग, सब देहों से अलग हो जाती है, तब भी ये तीनों रहती है। आंख भी रहती है, कान भी रहती है, नाक भी रहती है। भाई उसको बोध कैसे होगा सब चीजों का? फिर ऊपर बोध नहीं हो सकता। सब जब आप जाओगे तो बहुत ध्यान से सुनो। आप, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, उसी में इशारा आपको करेंगे। सुनो सूरत अब कहूँ बखानी, खोजो साधु संत तुम जानी। पहला काम तो यह है कि संतों की खोज करो। जिसने मालिक को पाया उसकी खोज करो। जब आप खोजोगे तो कहीं मिल जाएंगे, मिलेंगे। तो जब आपको मिल जाए वो तो फिर उनके पास बैठो, जो वो कहें उसको सुनो। धीरे धीरे तुम्हारा उनसे प्रेम हो जाएगा तो सेवा करने लगोगे। शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा। फिर जब वो रास्ता बताएंगे तो अंदर कृपा लेने, दया लेने के लिए भजन करने लगोगे आप।
तब उसी में सूरत को शब्द के साथ जोड़ कर के ले चलेंगे। जरा सा तुम्हारा खिंचाव होता है, एकदम से डर जाते हो कि हम मर जाएंगे, फौरन डर लगता है। जब किसी ने अपना भय दिखा दिया कि बदला लेगा, तो फिर वो कुछ न कुछ रूप दिखा देगा कि अपना बदला लेंगे, उसी में डर जाते हैं। ये हमको देखने को मिला, हमको ये डराया और तलवार लेकर के दौड़ाया था, तो ये डर से छोड़ देते हैं। छोड़ो नहीं, वो तो इतना दिखा के चलते वक्त बदला ले लेंगे। चाहे तलवार दिखाए, चाहे डांटे, चाहे रूप दिखा दे, आपको डर और भय दिखा कि तुम कुछ करो मत, छोड़ दो। लेकिन साधक को चाहिए, जो साधना करते हैं, कि हमारे साथ कोई न कोई है। तो जब शब्द तुम्हारा साथ दे देगा, शब्द को पकड़ोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सतनु। पहला काम यह है कि संतों की खोज करो। कहते हैं कि तुम उसमें वो शब्द स्वरूपी, वो सच्चा संत आपके शब्द रूपी जो है, वो आपके संग रहते हैं, कभी दूर नहीं होते हैं। तो उसमें आपको पूर्ण विश्वास, धीरज के साथ, धैर्य के साथ रखिए, तो अंदर में सतनूर, मतलब वो शब्द का प्रकाश पूर्ण रूप से दिखाई देने लगेगा। वास्तव में क्या होता है, जब सुनते हैं जीवात्माएं ऊपर में गगन मंडल में, जब इस मनुष्य शरीर में बैठ करके सच्ची साधना, आराधना, ध्यान योग साधना या शब्द सूरत शब्द योग साधना सच्ची करते हैं, तो यह सूरत जीवात्मा ऊपर में चलने लगती है, इसको दिखाई देने लगता है। स्वर्ग वैकुंठ भी दिखाई देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी दिखाई देते हैं, उनके दर्शन होते हैं। आद्या महाशक्ति वैष्णो माता भी दिखाई देती हैं। ऊपर में और चलोगे तो भगवान का भी दर्शन होता है, खुदा का भी होता है, ब्रह्म का होता है, अल्लाह का भी होता है। ऊपर चलोगे तो पार ब्रह्म का होता है। तो धीरे धीरे सभी का दर्शन करती हुई, दीदार करती हुई ऊपर बढ़ती है। तो लेकिन उससे पहले जब इसकी दिव्य दृष्टि खुलती है, तो क्या होता है कि इसने जो गंदे कर्म किए थे, तो अब क्या है कि बहुत सी जीवात्माएं अपना बदला चाहती हैं, क्योंकि आपने तो बुरा कर्म किया था उनके साथ में, तो वो आपको डरा देती हैं बदला लेने के लिए। जैसे आपको दौड़ा लिया, तलवार दे करके आपको मारने के लिए दौड़ी, और आप डर के मारे भजन छोड़ देते हो, सच्ची साधना ही छोड़ देते हैं। अंदर में भी सारी जीवात्माएं अलग अलग तरह से बहुत आपको दिखाई देगा। ऊपर में भी चलोगे तो शेर, भालू, चीते, ये सब दिखाई देंगे। जंगल है, पहाड़ है। जब उस मालिक ने आपको इस पृथ्वी मंडल पर इतने सुंदर सुंदर वन, इतनी सुंदर सुंदर घाटियां बना के रखी विविध भांत की, तो क्या आप ये नहीं सोचते हो कि ऊपर का मंडल जो प्रभु परमात्मा का होगा, या उसके नीचे कुछ उसने बना रखा हो, तो वहां ये सब चीज नहीं होगी? वहां भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर नदी नहीं बहती, त्रिवेणी वहां बहती। सच्चा जो है प्रयागराज ऊपर में है, गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, ये नदियां अरबों अरबों मील की चौड़ाई लेकर के बहती हैं और खरबों खरबों योजन की गहराई रखती हैं। ये सच्चे में ऊपर में भी बहती हैं, लेकिन जब तक आप ऊपर चलोगे नहीं तो देखोगे क्या, पता कहां से चलेगा। तो बहुत सी जीवात्माएं ये सब चीज देख करके डर जाती हैं, जो मनुष्य शरीर में यहाँ बैठी हैं। तो सच्चे संत महात्मा कहते हैं कि देखो भाई, उसको देख करके डरो मत, जिसने आपको सच्चा नाम दान दिया है। जो आप आज तक आप साधना करते थे लेकिन ऊपर की चीजें देख नहीं पाते थे, वो आप देखने लगे, तो जिसने दिया है उस पर विश्वास रखो, वो आपके संग है। इसीलिए कहते हैं कि शब्द स्वरूपी संग है,
कभी न होते दूर। वो सद स्वरूपी, वो सच्चा महात्मा, सच्चे पिया आपके संग है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने पाएगी, डरो मत, आगे चलो। और वो आपको ताकत देते जाएंगे, ये सूरज जीवात्मा ऊपर चलती हुई चली जाएगी। सतगुरु कर मुन सेवा ठानो, चित लगाए चरणन में आनो। कहते हैं कि तुम ये करो कि मुझे सेवा करनी है, मतलब अपने अंतरात्मा में ये भाव रखो कि हमें सेवा करनी है संतों महात्माओं की। चित्त को लगा करके सेवा करो, और जो वचन सुनाया जाए उसे चित्त लगा के सुनना है, इधर उधर नहीं। उपाय आपको बताया, सेवा तो करना ही है, सेवा से तो संसार पाया। अगर सेवा नहीं करता तो जीवात्मा का भंडार उनको कभी नहीं मिलता। सेवा किया है, सेवा से खुश हो गए, सेवा से तुमसे हम खुश हो गए। कहते हैं कि तुम हमसे कुछ भी मांगो हम तुमको दे देंगे। तो सत्पुरुष से उन्होंने कहा कि हमको जीव का भंडार दे दीजिए, तो सेवा बस होकर सौंप दिया है तुमको। मैंने सेवा के बस होकर के काल को सौंप दिया है, और काल के नगर में भय रहेगा। काल रहेगा तो भय रहेगा, डर रहेगा, तो तुम चलोगे। ये उस सत्पुरुष करतार कह रहे कि सेवा बस में मैंने जो है, जब काल भगवान ने मेरी पूजा की तो सेवा बस मैंने तुमको उनको दे दिया, क्योंकि मैंने उनकी सेवा से खुश हो गए थे, इसलिए आपको केवल मैंने सेवा बस तुमको दे दिया है कि आप इन पर राज करो। अब आप मेरे संग ही वापस चल सकते हो। तन मन सब उनको अर्पण कर दो, एक दिन सतलोक पा जाओ। चरणामृत प्रसादी लेना, दर्शन पर तन मन सब देना। कहते हैं कि चरणामृत प्रसादी, जो कुछ भी उनके हाथ से मिल जाए वो लेना, संत और महात्माओं से, और चरणों में गिरना, तन मन उनके ऊपर निछावर करना कि हमारा मन भी आपका है, तन भी आपका है, सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है, उन पर अर्पण करो। क्या वो कुछ ले? थोड़ी लेंगे, तुम्हारी चीजें तुम्हारे पास रहेंगी, लेकिन तन मन की, ये हमारा मन नहीं, ये शरीर नहीं, ये कोई चीज नहीं, ये उनकी है। थोड़े ही कि देंगे कि चले जाओ, ऐसा नहीं है। उनकी सेवा फल अत देही, सतलोक तू एक दिन ले। उनकी सेवा का फल ये है संतों महात्माओं की कि एक समय आ जाएगा कि सत्यलोक में जीव पहुंच जाएगा, जहां कोई ताप नहीं है, जहां कोई दुख तकलीफ नहीं है। वहां से ईश्वर को भी देखेगी कि सहजदल कमल में है, ब्रह्मा है त्रिकुटी में बैठे हुए, उनका भी साक्षात्कार। 10वां द्वार में पार ब्रह्मा बैठे हैं, उनका भी। भंवर गुफा में महाकाल पुरुष बैठे हैं, उनका भी दर्शन। तब जाकर के सत्यलोक में पहुंच जाओगे। धीरे से चलो, ये फल मिलेगा। कहते हैं ऐसा वक्त समय आ जाएगा कि सेवा का फल आपको मिल जाएगा, कि अपना घर मिल जाए, अपना देश, अपना प्रीतम मिल जाए, प्रभु मिल जाए। शत संग उनका तुम नित करना, वचन सुनो और चित्त में धरना। कहते हैं सत्संग करना, चित्त लगा कर, जो जो वचन सुनाए उनको चित्त में लाना। हर वक्त याद करते रहो कि हमको ये वचन सुनाया है संत महात्मा ने, हमको इस प्रकार चलना है।
तीन लोक सब माया चेले, ब्रह्मा विष्णु महादेव पेले। ये तीन लोग तो सब माया के सेवक हैं। जब सतपुरुष ने काल को अलग किया, जो हमारे देश से सबको अलग करते हैं, तो सत्यलोक से अलग कर दिया। तो सेवा की सतपुरुष की करते करते सेवा से प्रसन्न हो गए। तो हम सब जीवों का भंडार, जब उन्होंने कहा कि हम सेवा से प्रसन्न हैं, तुम अपने मुख से मुझसे मांगो, वही हम दे देंगे। तो सतपुरुष से फिर इन्होंने मांगा और दे दिया। सेवा के बस होकर के सेवा नहीं करते तो कुछ नहीं मिलता। वो अकेले ही यहाँ रहते, सेवा के बल जीवों के भंडार को पा गए। तीन लोक अंतर और बाहर, काल बिसा काल बियापा देखा जाहिर। कहते हैं कि तीन लोग अंतर में भी हैं, ऊपर में तीन लोग और नीचे में भी तीन लोग हैं। तो तीन अंदर भी है, बाहर भी, यहाँ भी वही, वहां भी। काल ने जब ले लिया तो तरकीब से रचना की है, बड़े ही तरकीब से रचना की। ऊपर से पार ब्रह्मा का अलग देश, उसके नीचे ब्रह्मा का अलग, उसके नीचे ईश्वर का अलग, जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई गॉड कहते हैं, उनका अलग अलग देश है। अब वहां की बताए तो कौन मानता नहीं है। कोई कहता है हम खुदा के आगे नहीं जानते, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसीलिए अपने घर की तरफ पता नहीं कि हमारा घर कहाँ मिलेगा, इसमें फंस गए। रास्ता नहीं मिला तो लड़ाई झगड़े ये सब हो रहे हैं। बिन सतगुरु सतनाम बिन कोई न बाचे जी, सतलोक चढ़ कर चलो तजो काल की सीम। कहते काल ने जो रचना माया की रची है, इसको छोड़ करके महापुरुष के साथ सत्यलोक चलो। सत्यलोक में काल नहीं है, वहां से निकाल दिए गए। अब वो अमर देश है, उसके ऊपर सब अमर देश, और अधर तो बहुत दूर है, और अधर तो बहुत ऊंचा है। वहां तो संकों युगों तक आप रहो तो पैमाइश नहीं कर सकते हो। तो इतना बड़ा देश है, उन्हीं की मर्जी से धीरे से विस्तार हुआ, फिर इन्होंने अलग अलग विस्तार कर दिया। सुन री सखी तुम्हें भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई संतों के बिना किसी को भेद पता नहीं है। संत के साथ चलोगे तो सब भेद मिल जाएगा। वो कहते हैं हम चलो तुमको बताते हैं ये रास्ता कैसा है। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बास लखाऊं। कहते हैं सहस्र कमल, उस पर ज्योत निरंजन विराजमान है। उनके मुखारबिंद से घंटा और शंख उनकी आवाज बज रही है तुम्हारे कानों तक। अब ये कान बहरे कर लिए तो सुनाई नहीं देता है। जो साधन करते हैं उनको सुनाई देने लगा। तो जब तक साधन नहीं करोगे तब तक ये मैल ऊपर से जाएगा नहीं। ये अंतःकरण है, उसमें सब मैल भरा हुआ है। उसमें कान बंद, उससे आंख बंद है, उससे रास्ता बंद है। और जब ये मैल जाएगा तो सुनाई देगा कि सहज कमल स्थान है, उस पर ये बैठे हुए हैं और उनका रूप
ज्योति स्वरूप है। करता तीन लोक आठा, वेद चार इन रचे जना। तीन लोक इन्हीं का है, सूक्ष्म लोक, फिर वैकुंठ लोक, मृत्यु लोक, इन्हीं का राज है, ऊपर नहीं है। ऊपर इनका लोक नहीं है। तीनों लोकों में काल जो नीचे बैठे हुए सहस्त्र कमल में, इनका वहां पर राज्य है। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के हैं ये तीनों। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव इनको मुकर्रर किया है किसने? निरंजन भगवान ने। जो सहस्त्र कमल में बैठे हुए हैं उन्होंने कहा एक को उत्पत्ति कर लो, सब उसका इसका बनाओ चिट्ठा। दूसरा ये है कि तुम भोजन दो, इसको कोई पढ़ने न पावे। तीसरा ये है कि जब समय पूरा हो जाए तो इसका संहार कर दो। तो ब्रह्मा का उत्पत्ति करने का तब उन्होंने किया। श्वासें तुमको दी 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, जो श्वासें निकलती हैं उसको दिया। तो इतने समय के लिए दे दिया कि ये भोग रहेगा, ये तकलीफें तुमको होगी, ये इस तरह से। तो तीनों, तो विष्णु ने उसका पालन पोषण किया, शिव जी ने संहार कर दिया। तीनों के अलग अलग काम हैं, ये सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। जब साधक इधर से चलता है तो इनका सबका साक्षात्कार होता है, मिलते हैं रास्ते में तो बैठे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने आपको एक एक चीज बताई कि देखो जब सच्चे संत मिलते हैं और जब सूरत को नामदान दे देते हैं, सच्चा नामदान उस प्रभु परमात्मा का को पाने का, तो ये सूरत, ये जीवात्मा क्या होती है कि उनकी दया मेहर से सच्चा साधन करती है। मतलब साधना, जब साधना करने लगती है, सच्ची पूजा सच्ची इबादत करने लगती है, तो ये जागने लगती है। इसमें मुख्यतः 3 चीजें होती हैं वो हर जीव में, चाहे छोटा हो, चाहे आप जितना मच्छर देखते हुए, या जो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप होता है उससे भी देखो तो उसमें संत महात्मा कहते हैं उसमें भी 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, ये जरूर होगा, ये हर जीव में होगा, निश्चित है। और जब ये खोल उतर जाएगा तब भी ऊपर जीवात्मा के रूप में आ जाए, एकदम निखालिस हो जाएगी, व्हाइट सफेद ऊपर प्रभु परमात्मा के यहाँ पहुंच जाएगी, तब भी ये 3 चीजें रहेंगी। तो जब ये ऊपर चलती है तो ये प्रभु का दर्शन करती है, और साथ साथ में जो वैकुंठ है, स्वर्ग है, वहां पर जो देवी देवता रहते हैं, चाहे ब्रह्मा और विष्णु और महेश, उनका भी दर्शन दीदार करती है। और जो ऊपर में प्रभु परमात्मा बैठे हैं, जिनका ये पूरा 3 लोक बना हुआ है, जिनके अंडर में, जिन पर वो राज्य कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको घेर लिया, एक तरह से फंसा लिया है कर्मों के जाल में। तो संत महात्मा कहते हैं कि इस जाल से आपको निकलना पड़ेगा। कैसे? संतों की दया लेकर के उन पर आप तन मन अपना निछावर कर दो पूर्ण रूप से। तन तो आपके ही पास रहेगा, निछावर का मतलब ये होता है सिर्फ संत महात्मा के चरणों में निछावर कर दिया तो इससे कोई बुरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि तन तो आपका रहा ही नहीं, तो उससे बुरा काम आप नहीं करोगे। मन से भी कोई बुरा काम नहीं करोगे, धन से भी कोई बुरा काम नहीं करोगे। तो ये इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमने अपने आप को पूर्ण रूप से मतलब वो कुछ ले लेंगे। इसका मतलब ये होता है
और जो प्रसादी ने जो अपने हाथ से चरणामृत ने उसका को ग्रहण किया, और उनको जब आप उनकी सेवा करने लगोगे और सच्चा नामदान लेकर के साधना करने लगोगे, साधन करने लगोगे, तो एक ना एक दिन निश्चित रूप से उस प्रभु परमात्मा पिया को प्राप्त कर ले जाओगे। और गुरु महाराज ने, सच्चे संत महात्माओं ने, जो भी लगभग 750 वर्षों में पीछे आए, हजारों महात्मा आए, हजारों भक्त उनके हुए, जिन्होंने भी पाया उन्होंने सबने गा करके सुनाया कि मुझे प्रभु परमात्मा पिया मिला, वो इस तरह का है। और उसका देखो अभी गुरु महाराज ने वर्णन भी किया है कि वो किस स्थान पर बैठे हैं, उनका रूप क्या है, ज्योति स्वरूप स्वयं अपने मुखारबिंद से बता रहे, लेकिन आप समझते ही नहीं। मंदिर मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी आप दिया जलाते हो, क्या जलाते हो, ज्योति स्वरूप का ही तो वहां पे बना दिया जलाते हो, कुछ और थोड़ी नहीं जलाते हो। हर मंदिर में ज्योति जलती है, लेकिन उसका अर्थ आपको स्वयं नहीं पता कि जला क्यों रही है। वो ज्योति स्वरूप उस मालिक का सच्चा रूप है, उस प्रभु का सच्चा रूप है। इसलिए संतों महात्माओं ने ये चीज कराई है, और उसका ही आप एक तरह से दोहरा रहे हो, लेकिन पता ही नहीं है अज्ञानता में कि ये है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो इसीलिए संतों महात्माओं ने कहा, परम प्रकाश रूप दिन राति, तामे चाहिए न कछु दिया घृत बाती। यहाँ वाले में तो आपको तेल बत्ती डालना पड़ता है, घी डालना पड़ता है, बत्ती भी उसमें लगाना पड़ता है, तब दिया जलती है। लेकिन उस प्रभु परमात्मा का जो सच्चा दिया है, वो तो परम प्रकाश देता है और दिन रात जलता है, और वो खरबों योजन तक उजाला करता है, और इस पृथ्वी मंडल को भी उन्हीं के प्रकाश से ही चल रहा है, उनके आवाज से ही चल रहा है, और किसी से नहीं चल रहा है। अगर वो शब्द अपना बंद कर दे तो यहाँ पर एक सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। ये उनका ही प्रताप है कि ये सब कुछ चल रहा है और टिका है उनके आधार पर, शब्द पर। शब्द में इतना पावर, इतनी क्षमता है। अगर शब्द वो प्रभु परमात्मा बंद कर ले तो ये सब खत्म हो जाए, सारी चीज खत्म हो जाए एक सेकंड के अंदर। लेकिन आप अपनी अज्ञानतावश उसके अस्तित्व को ही नकारते हो। संत महात्मा कहते हैं कि देखो, जब संतों के चरणों में आप झुक जाओगे तो एक न एक दिन निश्चित रूप से सत्यलोक धाम सतपुरुष करतार के यहाँ पहुंच जाओगे, उनकी दया मेहर लेकर के। लेकिन उसके लिए शुद्ध शाकाहार करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, अशुद्ध आहार नहीं करना चाहिए। मतलब अंडा, मांस, मछली, शराब, इसका सेवन पूर्ण रूप से संतों ने वर्जित किया है। चाहे वो सच्चा फकीर भी हो, चाहे मुसलमान भाइयों के यहाँ हो, चाहे हिंदू भाइयों के यहाँ हो, चाहे सिख भाइयों के यहाँ हो, चाहे जो है क्रिश्चियन भाइयों के यहाँ हो, चाहे जैन मत में, चाहे जिस मत में जाओगे, जो सच्चा प्रभु का पुजारी होगा वो साफ साफ कहेगा कि शुद्ध शाकाहारी हो, तभी उस प्रभु परमात्मा को पा सकते हो, और तभी आपका ये शरीर भी सही रहेगा। नहीं तो कुछ दिन में ये खराब हो जाएगा, कहीं अंधा हो जाओगे, लूले हो जाओगे, लंगड़े हो जाओगे, बीमारियां अनेक प्रकार की आ जाएंगी। फिर आप दवा खाते रहो, डॉक्टर साहब को तो पैसे से मतलब है, वो तो इधर इंजेक्शन लगाएंगे, और आजकल तो ऐसा है कि वेंटिलेटर पे तुरंत ही आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं और लाखों रुपए आपसे तुरंत बना लेंगे, और मरते को भी छोड़ते नहीं है। तो प्यारे भाइयों बहनों, सतर्क रहो। जो सच्चे संत महात्मा कहते हैं वो आपके भले के लिए कहते हैं। आप अगर सच्चा आहार करोगे, अच्छा आहार करोगे, तो आपका तन भी अच्छा रहेगा और मन भी अच्छा रहेगा। इसीलिए कहते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। जैसा आप खाओगे वैसा ही मन बनता है, और तन तभी शुद्ध रहेगा जब जो चीज प्रभु परमात्मा ने आपके लिए बनाया है वो खाओ।
और अगर आपने किसी को मार दिया, उसको काट करके खा गए, तो उसका कर्म कर्जा अलग से देना पड़ेगा और ब्याज का 66 देना पड़ता है। मतलब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट उस प्रभु परमात्मा के कर्मों पर लगता है। जो आपने किए वो लगाएगा जरूर, और आप दे नहीं पाओगे तो मार मार करके वसूलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप लोग जहाँ पर भी होंगे प्रेम से बैठ करके उस मालिक की सच्ची साधना करना, जिससे आप इसी जीवन काल में उस प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार करने लगो, उसकी पूर्ण प्राप्ति करने लगो। देखो, गुरु महाराज समझाते हैं कि सच्चे साधक जो रहते हैं उनके लिए कहा है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से पूरी जगत डरती है कि हमारी मौत आ जाएगा, तो संत महात्मा कहते हैं कि आपको मरने से डरना नहीं है, जीते जी मर जाओ। मतलब अपनी जीवात्मा को जीते जी जगा लो। इस शरीर से आपकी जीवात्मा पूर्ण होशो हवास में निकल करके गगन मंडल में, प्रभु मंडल में चली जाती है। प्रभु मंडल का और प्रभु का दर्शन करके वापस फिर आकर के इस पिंजड़े में बंद हो जाती है। मतलब इसमें फिर आ जाती, घूम करके देखती है अपने आप को। तो ये एक बार, दो बार, 4 बार हो जाएगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मरना और जीना कैसे होता है। तो आपका भय निकल जाएगा। जब आपका समय पूरा हुआ तो आपने काल भगवान से कहा कि ये लो अपना शरीर और मैं तो चला अपने सच्चे देश। और ये जीवात्मा बड़े ही प्रेम और आनंद से चली जाती है। आसपास के लोगों को, घर परिवार वालों को भी बता देती है कि देखो मेरा कल समय इतने बजे पूरा हो जाएगा, या 6 महीने पहले या 2 महीने पहले या 15 दिन पहले बता देते हैं कि उस प्रभु परमात्मा के यहाँ अब हमको जाना है, हमारा समय कल इतने बजे पूरा हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। आप इस शरीर का इस तरह से संस्कार कर देना, जो भी इसका दाह संस्कार होता जिस तरह से रीति रिवाज के अनुसार अपने अनुसार कर देना। फिर ये जीवात्मा पूरे गगन में ऊपर में चली जाती है सदा सदा के लिए, फिर लौट के नहीं आती है। लेकिन आप अगर अपने को जीते जी मरना नहीं सीखोगे तो उस समय तो रोना ही रोना होगा, दुख ही दुख होगा। ये सत्य संत और महात्मा कहते हैं। तो प्रेमियों, आप सभी लोग प्रार्थना बोले, तत्पश्चात ध्यान भजन स्मरण करें। जय सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। राहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, राहूं जिससे निर्भय सहारे
सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो सत्संग को कभी भी देखें, उनसे सभी से विनती और निवेदन कि गुरु स्वरूप और पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सुमिरन, ध्यान और भजन पर अवश्य बैठेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जैसे हमारा माला किसने ला के रखी?